मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। इसके पहले के वीडियो में हमने अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन किया था, जिसमें हमको शून्य ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो के प्रश्नों को हल किया था। अब हम जो है अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमको बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। इस प्रश्नावली में इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको ये द्विघात बहुपद का सूत्र अच्छे से याद कर लेंगे तो बहुत सरल सवाल है। और ये जो प्रश्न है आपको एमपी बोर्ड के भी हैं, एनसीईआरटी के भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो आप इनको अच्छे से करें। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10th का मैथ्स आता है, वो भी आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। और एमपी बोर्ड वाले बच्चे तो इसको कर ही लें। बहुत ईजी तरीके से मैं बता रही हूँ, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप मेरी मेथड से करेंगे तो आप मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा सरल लगने लगेगा। अब जो अपन को यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके लिए मैंने बताया कि सूत्र ऊपर दिया है। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ जो हैं वो ax² प्लस bx प्लस c के द्वारा भी करवाते हैं। इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा का मान c अपॉन a। ये विधि से भी होता है सवाल, लेकिन मैं जो है वो आपको इजी मेथड बता रही हूँ ताकि आप ये बिना कंफ्यूजन के इन सवालों को, सातों सवालों को हल कर सकें। और बोर्ड एग्जाम में जो सवाल है इनमें से एक न एक आता है 2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन अपन हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है 1/4 और ऋण 1। ठीक है, 1/4 दिया है, ऋण 1 है। हल अपन लिखते हैं, यहाँ पे हल लिखा अपन ने। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। दो चीजें आपको दी हुई है, शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। इसका मतलब ये है कि जो पहला मान है वो किसका मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का। कितना हो जाएगा, 1/4। दूसरा जो मान दिया है वो किसका मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का। कितना हो जाएगा, ऋण 1। आधा सवाल आपका हो गया बिना किसी कंफ्यूजन के। आप इनका मान भी रख लेते हो तो आधा नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है। अब आपको डायरेक्ट जो मैंने सूत्र बताया उस सूत्र को लिखना है। द्विघात बहुपद बराबर होता है x का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस मेथड से भी करेंगे, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। मान रख दिया, आधा नंबर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सूत्र अच्छे से और याद कर लीजिए। द्विघात बहुपद बराबर होता है x का वर्ग ऋण, पहले ऋण आएगा फिर धन आएगा, ऐसे आपके अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब आप सवाल करेंगे तो पहले ऋण लिखेंगे, फिर ऊपर कौन सा मान लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, उसको लिखेंगे, उसके साथ x आएगा, फिर काय का चिन्ह आएगा, धन का चिन्ह आएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा आपको रखना है। ठीक है, अब ये सूत्र आपने लिख लिया। आपको बस यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना है, 1/4, उसको रख देंगे x प्लस। अगर मान ऋणात्मक दिया हुआ है तो आपको क्या बनाना है, ब्रैकेट। और अगर मान ऋणात्मक नहीं दिया, जैसे ऊपर 1/4 दिया है, इसमें ऋण नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख दो। लेकिन अगर ऋण है तो आपको क्या बनाना है, ब्रैकेट बनाना है, क्योंकि अपन को चिन्हों को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का वर्ग हो गया, ऋण 1/4 हो गया, x धन ऋण का गुणा हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बटे में क्या दिया हुआ है, 4 दिया। तो इस 4 को हटाने के लिए जो समीकरण दिया उसमें किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा, 4 से गुणा। ठीक है, 4 से आपने गुणा किया तो इस पद में भी 4 से गुणा होगा, इसमें भी 4 से गुणा होगा, और 1 के साथ भी किसका गुणा होगा, 4 का। 4 से 4 कट गया तो 4x का वर्ग ऋण 1x भी लिख सकते हो, नहीं तो x भी लिख सकते हो, और 4 एकम 4, इसको सही करके लिख दो, 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। और मैंने आपको बोला है आंसर का आधा नंबर रहता, तो आंसर लिखने की आप हैबिट लिखे, हैबिट डाल लें यहाँ पे कि आपको जो हल कर लिया है उसका क्या लिखना है, आपको आंसर लिखना है। ये आपका देखिए कितने इजी तरीके से आपका आंसर आ गया है। नहीं तो ABC में आप मान रखते, बहुत कंफ्यूज होते, उसके बाद आपका मान उत्तर आता। तो आपको क्या करना है, पहले सवाल अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पूरे सवाल जो है वो इसी मेथड से हम करने वाले हैं। पहला सवाल मैंने आपको बता दिया है। पहले में क्या करना है, पहला ये मान किसका दिया है, शून्यकों का योगफल का, ये शून्यकों का गुणनफल का। कंफ्यूजन होता है तो आप हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हो शून्यकों का योगफल, और इसको बता सकते हो क्या, शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल, ऐसा करके भी आप सवाल से देख के लिख सकते हो। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, फिर आप सूत्र लिखेंगे। सूत्र में अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान। अगर ऋणात्मक चिन्ह है धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। बटे में मान दिया है तभी करेंगे गुणा, और बटे में मान नहीं दिया है तो गुणा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो आंसर आएगा, एक के साथ एक्स का गुणा करोगे तो एक्स ही आएगा, और आपको फिर क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन करनी वाला है। आप बोलेंगे करनी वाला कठिन है, लेकिन करनी वाला भी क्या है, बहुत ही सरल है। यहाँ पे कितना दिया है, दूसरा सवाल करनी 2 और ये दिया है 1/3, वही मेथड है। हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। यहाँ शून्यक का योगफल लिख लीजिए, आपको आसानी होगी। शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, पहला मान, वेरी गुड। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू गुणनफल, सॉरी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, दूसरा मान किसका आ जाएगा, गुणनफल का आ जाएगा, ये रख दिए। अब अपन ने सूत्र लगा दिए। सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इस सूत्र को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। बस आपको मान रखना है एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान करनी 2 है, इसके साथ एक्स हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं है। जब ऋणात्मक मान होगा तभी आपको ब्रैकेट लगाना है, यहाँ आप डायरेक्ट मान रखिए। देखिए अब बटे में 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको 3 से गुणा करना है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 से गुणा। 3 से गुणा, अब 3 से गुणा करेंगे तो इसमें पहले वाले पद में भी 3 से गुणा होगा, ये वाले पद में भी 3 से गुणा होगा, और लास्ट में 1 में भी किससे गुणा होगा, 3 से। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर ऋण 3 करनी 2x धन कितना आ गया, 1। ये आपका इजीली आंसर आ गया। आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए, 3x का वर्ग ऋण 3 करनी 2x धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको करके बताया। आपको इस मेथड से आप कर रहे होंगे तो आपको ये इजी लगेगा। इसके बाद जो है वो हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो है 0 और कितना दिया है, करनी 5 दिया है। 0 और करनी 5 दिया हुआ है, तो 0 करनी 5। ये तीसरा सवाल मैं पहले कोई इरेज कर लेती हूँ, थोड़ा सा मिटा लेती हूँ, इसी में आपको बता रही हूँ। तीसरे सवाल में आपको कितना दिया है, 0 और 5 दिया हुआ है। 0 दिया और क्या दिया है, करनी 5। तो मैंने क्या बताया था, शून्यक का योगफल, पहला क्या होगा, शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 लिख देना। शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा मान आ जाएगा करनी 5। सूत्र वही रहेगा, द्विघात बहुपद बराबर एक्स का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें आपको क्या करना है, मान रखना है। जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है। तो एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, करनी 5, तो करनी 5। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का 0 के साथ गुणा होता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम x का 0 के साथ गुणा करेंगे तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो इस पद को नहीं लिखिए आप, यहाँ पे हम सिर्फ कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से लिखेंगे करनी 5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस करनी 5। द्विघात बहुपद आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस करनी 5। यहाँ पे आप इस तरीके से मैथ्स करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, पूरे 2 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपका, 4-4 वाला। ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, और अगर आपको नहीं बनता है तो आप मुझे बता देना, कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये वाला मैथ्स भी आपको बता देती हूँ। अब अपन 5वां मैथ्स करते हैं। 5वां यहाँ पे मैं 5वां करवा दे रही हूँ। 5वें में देखिए क्या है, ऋण 1/4 है और कितना है, 1/4 है। शून्यकों का योगफल आपका लिखा हुआ है। इसी में क्या करो आप, यहाँ पे शून्यकों का योगफल कितना है, तो ऋण 1/4 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो ये 1/4 है। इसको अपन ने लिख दिया दोनों को। अब सूत्र फिर से वही है, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। मेरा लिखा हुआ था यहाँ सूत्र, इसलिए मैंने
एक ही बार में आपको बता दिया। आप जो है कॉपी जब बनाएंगे तो आप बार बार सूत्र लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना कि सूत्र से अगर हम सवाल करते हैं तो सूत्रों में ऋण और धन का विशेष ध्यान रखना। अगर इसमें धन ऋण का विशेष ध्यान नहीं रखा और थोड़ा भी गलत हो गया तो नंबर जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, बस इतना बस आपको ध्यान रखना है कि पहले आपका ऋण आएगा सूत्र में, फिर क्या आएगा, धन आएगा। पहले ऋण फिर धन, पहले ऋण फिर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। अब यहाँ अपन मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, ऋणात्मक। मैं बोल रही हूँ कि अगर ऋणात्मक रहेगा तो आपको मान काय में लेना पड़ेगा, ब्रैकेट में, फिर एक्स लिखेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, तो 1/4 रख देंगे यहाँ पे। ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा x धन 1/4। देखिए गणित में कभी भी दो चिन्हों का गुणा, जो दो चिन्ह नहीं होते हैं सवाल में, चिन्हों का गुणा हमेशा करना पड़ता है। तो ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। यहाँ मैं आपको लिख के भी बता दे रही हूँ, धन ऋण का गुणा होता है ऋण, ये बेसिक है। ऋण और धन का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। धन धन का गुणा क्या होता है, धन होता है। और ऋण का गुणा भी क्या होता है, धन होता है। जोड़ने में बस मैंने आपको बताया था, ऋण और ऋण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह काय का आता है, ऋण का। जैसे ऋण 2 और ऋण 5 को जोड़ोगे तो ऋण 7 आएगा। जोड़ने में बस जो है वो नियम क्या रहता है, ऋणात्मक ही रहता है, लेकिन गुणा करने में ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है। अब यहाँ बटे में कितना दिया है 4, तो हम क्या कर देंगे 4 से गुणा। 4 से गुणा, इसमें भी 4 से गुणा कर लो, यहाँ भी किससे गुणा होगा, 4 से गुणा होगा। इस पद में भी किससे गुणा होगा, 4 से। 4 बटे में है, कट गया, ऊपर भी 4 कट गया। 4x का वर्ग धन x धन कितना हो जाएगा 1। ये आपका क्या आ गया, इतना इजीली आपका आंसर आ गया। प्रैक्टिस आप करेंगे, आपसे आसानी से ये 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। छठवां गणित जो है वो भी बहुत ईजी है, ये भी आपका काय में है, होमवर्क में है, करके बताना। अगर नहीं बनता है तो फिर मैं आपको ये समझा दूंगी। 7वां जो गणित है, 7वां हम करते हैं। 7वां वेरी मोस्ट है, बोर्ड एग्जाम में आते ही आता है। इसमें भी आपको सेम चीज लिखना है। यहाँ पे कितना है, ऋण 3, और यहाँ पे कितना है, 2 है। ऋण 3 और 2 है तो शून्यकों का योगफल कितना है, तो लिख दो ऋण 3। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख दो 2। सूत्र सेम रहेगा, सूत्र में कोई परेशानी नहीं है, बार बार वही सूत्र उपयोग करना है आपको और कॉपी में लिखना है। आप लिखेंगे तो आपसे बनने लगेगा। माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये ऋण का चिन्ह है, काय में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ बताया है कि ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो ऋण और ऋण का गुणा हो गया क्या, धन, और 3 हो गया, और क्या हो गया, x हो गया, प्लस कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ये आपका डायरेक्ट उत्तर आ गया है। यहाँ आप लिख सकते हैं आंसर, या उत्तर आपको लिखना है तो उत्तर लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से जो है वो प्रश्नावली 2.2 का हमने दूसरा प्रश्न देखा, कितने आसानी से सूत्र के द्वारा इन 7 सवालों को बड़े अच्छे से हमने कर लिया है। अब आपको इनकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। 2 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क में है, 2 क्वेश्चन जो है, चौथा और छठवां जो होमवर्क आपको मैंने होमवर्क में दिया है। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और मैंने एक चीज ये बताई है कि कुछ जो है मैथ्स हमेशा कई विधियों से होता है, मैं जो विधि करा रही हूँ वो सबसे सरल है, सबसे छोटी और सबसे सरल है। आपको इस विधि से करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस विधि से भी करते हैं, लेकिन इस विधि से थोड़ा सा कंफ्यूजन ABC के मान में हो जाता है, इसलिए मैं ये विधि नहीं कराती हूँ। सूत्र विधि मुझे ज्यादा सूत्र के हिसाब से अच्छी लगती है कि आपने पहले देखा कि अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है, इसके बाद आपने सूत्र रख दिया। सूत्र में पहले ऋण आएगा, फिर धन आएगा। पहले अल्फा प्लस बीटा का मान अपन ने ऋण 3 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 रख दिया। ऋण ऋण का गुणा मैंने वहां बता दिया है, आपको नहीं समझ में आता तो आप वहां से देख के कर सकते हैं। ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन, तो 3x यहाँ पे आ जाएगा, धन 2, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप इस तरीके से हल करिए। ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई है और ये अध्याय भी आपका क्या हो गया है,
समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ कि जो अध्याय है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिए। बोर्ड एग्जाम में इसमें से 5 नंबर का आता है। एनसीईआरटी बुक है ये पूरी, एमपी बोर्ड वाले भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी वाले भी कर सकते हैं, और जो 10वीं का मैथ्स चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, वो भी इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसके बाद हम अध्याय 2 खत्म हो गया और इसके बाद हम जो है वो अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 3 में 2 चर का रैखिक समीकरण है, उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से हल करेंगे और उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है अध्याय 2 अध्याय 1 का देख लीजिए। और अध्याय 2 के हम वस्तुनिष्ठ हल करेंगे अगले वीडियो में, आप जरूर देखिए। उससे बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न जरूर आते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों। MP Coaching, no more stress. Study smart, achieve success.